नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीएस टीवी न्यूज। खबरें राज्य की हो या देश की, सभी खबरों से रूबरू कराना आपको हमारा मकसद है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। अंजड़ कृषि उपज मंडी में स्लॉट बुक कर कपास लाने के बाद लिस्ट में नहीं निकला नाम, किसानों ने जताया रोष। अंजड़ कपास उत्पादक किसानों की परेशानी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ तो अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों को चौपट कर दिया है, तो दूसरी ओर मंडी में किसानों के द्वारा अपनी उपज को बेचने में दिक्कत आ रही है। बात करें अंजड़ मंडी की, तो यहाँ सीसीआई के द्वारा कपास की खरीदी की जा रही है, लेकिन कई किसानों के स्लॉट बुकिंग नहीं होने के चलते किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो किसी किसान का स्लॉट बुक होने के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं आने से दिक्कतें आ रही है। आज शुक्रवार दोपहर 2 बजे के दरमियान अंजड़ मंडी में कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई और किसानों ने मंडी गेट पर वाहन लगाकर आवागमन रोक दिया। दरअसल जब कुछ किसान अपना कपास लेकर अंजड़ मंडी पहुंचे तो स्लॉट बुक होने के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं होने से दिक्कत आई, तो किसानों ने आक्रोशित होकर मंडी का गेट बंद किया और हंगामा शुरू कर दिया गया। वहीं मंडी सचिव और सीसीआई अधिकारियों के द्वारा समझाइश के बाद मंडी का गेट खोला गया और पुनः खरीदी शुरू की गई। किसानों का कहना है कि पंजीयन को बंद कर सीधे किसानों से सीसीआई के द्वारा कपास खरीदा जाए और जो कपास में नमी का स्तर है उसे भी खत्म किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नरेंद्र यादव। क्या समस्या है आज मंडी के अंदर आपकी सीसीआई द्वारा? समस्या ये है कि स्लॉट बुकिंग ये बंद किया जाए। दूसरी बात ये है कि जो भी तहसील से वेरीफाई किया है किसानों का कितना रकबा है वो पूरा कपास खरीदा है। आपने आज ज्ञापन भी दिया है, किस विषय में ज्ञापन दिया गया है? बस यही स्लॉट बुकिंग बंद किया जाए और जो सील का जो रहता है 12% 13% उसको भी बंद किया जाए। कपास देखकर खरीदा जाए सीसीआई द्वारा पूरे किसानों को, जिसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका पूरा माल खरीदा जाए। कम ज़्यादा जैसे भी 3 क्वालिटी के हैं 3 क्वालिटी में भाव दिया जाए, बाकी सभी किसानों का माल खरीदा जाए। अंजड़ कृषि उपज मंडी समिति में कुछ देर के लिए अफरा तफरी बनी, किसानों ने कुछ वाहन भी गेट पे खड़े किए थे। क्या मामला था और इनकी मांगे क्या थी सर? आज मंडी में कम से कम 250 से 300 वाहनों की आवक हुई थी जी। और उसमें सीसीआई की खरीदी चल रही थी। चूँकि ये जो थोड़ी देर के लिए विरोध किसानों के द्वारा दर्ज किया गया, उसका मुख्य कारण ये था कि जो स्लॉट बुकिंग हो रही है, स्लॉट बुकिंग में उनको काफ़ी परेशानी आ रही है। कुछ किसानों के मोबाइल में मैसेज आ गया है कि आपको स्लॉट बुकिंग हो गया है, परंतु जो सीसीआई अधिकारी के पास जो लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं है। क्योंकि वो ले आए थे यहाँ पे कपास, तो अब वो विक्रय कैसे करें, इसलिए विरोध दर्ज हो रहा था। एक चीज़ का और विरोध दर्ज हो रहा था कि एक दिन में 39 कुंटल कपास सीसीआई द्वारा खरीदा जाएगा, तो एक ट्रैक्टर में 39 कुंटल कपास आ नहीं पाता है, तो कई किसान 2 ट्रैक्टरों में लेके आए। तो उसमें सीसीआई के द्वारा ये अवगत कराया गया है कि इसमें किसानों का बिल नहीं बनेगा। तो ऐसी बातों को लेके जो है विरोध दर्ज किया गया। थोड़ी देर गेट बंद किया गया, चक्का जाम किया गया था मंडी के अंदर, बाहर नहीं। फिर उनको समझाइश दी गई, सीसीआई वाले अधिकारी से भी बात की गई और समझाइश दे के उनको समझाया गया कि भाई जो है आप स्लॉट बुक करके ही लाएं और असुविधा से बचें। फिर किसानों के द्वारा किसानों को समझाइश देने के बाद किसान समझ भी गए और गेट खुल गया, तो यातायात भी सुचारू हो गया। सर ये जो ऐप में विसंगतियां आ रही है सर, इसमें सुधार के लिए कुछ बात की है सीसीआई अधिकारी? हाँ, हमने केंद्र प्रभारी को जानकारी में डाला, तो केंद्र प्रभारी ने उनके बीएम साहब से बात करी है जी। तो इसमें संभावना है कि कुछ न कुछ समाधान निकले।